आवर्त सारणी की यात्रा में मोज़ले का योगदान। आवर्त सारणी की अनोखी यात्रा को अनेक वैज्ञानिकों की सोच और खोजों ने दिशा दी। सारणी के रूप किस तरह बदलते रहे ये हम देखते आए हैं। अब अंतिम मोड़, जहां आया एक और ट्विस्ट। इस बार पहले से कुछ अलग हुआ। अब तक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब जो सारणी बनी वो थी परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर। ऐसा क्यों? मेंडलीव की सारणी याद है? उसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी, लेकिन उस सारणी में ज्यादा द्रव्यमान वाले कुछ तत्व कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखे गए थे। ऐसे में अगर नए तत्व मिल जाते जिनके लिए जगह नहीं थी, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्हें कहां रखते? यहां कि यहां? भविष्य में ऐसा ही होने लगा। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स की खोज ने तो उलझन और बढ़ा दी। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन उनके गुण लगभग एक समान होते हैं। क्लोरीन के इन समस्थानिकों को देखें। अगर हमने अलग अलग द्रव्यमान के कारण इन्हें अलग अलग स्थान पर रख दिया तो क्या सही होगा? 1912 तक ऐसे 50 समस्थानिकों की खोज हो चुकी थी। अब मेंडलीव की सारणी, जिसे लंबे समय तक स्वीकारा गया था, उसमें सुधार करने की जरूरत महसूस हुई। ये है वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले। वर्ष 1913 में उन्होंने अपने प्रयोगों से साबित किया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास पर। जानते हैं ना परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। ये एक नई सोच थी और इसी पर बनी आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पर कमाल की बात ये कि जब मोज़ले ने तत्वों को व्यवस्थित करने की शुरुआत की, तब तक प्रोटॉन की खोज ही नहीं हुई थी। उन्होंने एक्सरे तस्वीरों का उपयोग करके तत्वों के परमाणु क्रमांक निकाले थे। वो कैसे? इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे। पर देखिए कमाल। कुछ साल बाद वर्ष 1917 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज कर ली। पता चल गया कि मोज़ले का परमाणु क्रमांक और नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल एक ही है। परमाणु क्रमांक के आधार पर सारणी व्यवस्थित करने से कई समस्याएं हल हो गईं। समस्थानिकों को भी सही जगह मिल गई। समान परमाणु क्रमांक होने के कारण उन्हें एक ही तत्व के अंतर्गत रखा जाता। परमाणु क्रमांक के आधार पर नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करना भी आसान हुआ। मोज़ले ने 4 अज्ञात तत्वों के बारे में बताया और उन्हें आवर्त सारणी में स्थित किया। ये 4 तत्व हैं टेक्नीशियम, प्रोमेथियम, हैफनियम और रेनियम। आज हम जिस आवर्त सारणी का प्रयोग करते हैं वो मोज़ले की देन है। सारणी बनाने के सिर्फ 2 साल बाद ही 1915 के प्रथम विश्व युद्ध में मोज़ले की मृत्यु हो गई। विज्ञान की दुनिया ने एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक खो दिया। अब आपके लिए एक काम, आधुनिक आवर्त सारणी में 5 तत्वों के नाम ढूंढें जो मशहूर वैज्ञानिकों के नाम से जुड़े हैं। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके संक्षिप्त नाम पता करें। क्या आपको इन वैज्ञानिकों की खोज के बारे में कोई जानकारी है? पता लगाइए।